नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल एसटीएच में। आज हम आपके द्वारा पूछे जाने वाले प्रश्नों का उत्तर देने की पूरी कोशिश करेंगे। साथ ही आपको प्रश्न पूछने वाले व्यक्ति का नाम भी बताएंगे और आपसे निवेदन है कि जब आप सवाल पूछते हैं और अपना नाम लिखता है तो अपने शहर का नाम जरूर लिखें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। क्वेश्चन नंबर 1, बाइक पानी से क्यों नहीं चलती? यह प्रश्न पायल सागवान ने बिहार से पूछा है। दरअसल पानी को पेट्रोल या डीजल की जगह या फिर पानी को ईंधन की तरह उपयोग में लाने के लिए हमें एक ऐसे मशीन की ज़रूरत पड़ती है जो पानी में से हाइड्रोजन को अलग कर सके। पानी हाइड्रोजन के 2 अणु और ऑक्सीजन के 1 अणु से मिलकर बनता है और इन दोनों में से हम केवल हाइड्रोजन को ही ईंधन के रूप में प्रयोग कर सकते हैं। चूँकि पानी से हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को अलग करने की विधि बहुत खर्चीली होती है और इससे भी ज़्यादा हाइड्रोजन बहुत ही तेज़ी से आग पकड़ता है। बाइक के पिस्टन में कोई भी ईंधन टंकी से थोड़ा थोड़ा करके जाता है। अगर हम ईंधन की जगह हाइड्रोजन का उपयोग करेंगे तो यह पिस्टन में थोड़ा थोड़ा न जाकर आग को एक ही बार में पकड़ लेगा, जिससे कोई भी और कभी भी दुर्घटना घट सकती है। हालांकि बहुत से ऐसे आविष्कार हो चुके हैं जिससे बाइक को पानी से चलाया जा सकता है, पर हाइड्रोजन के अत्यंत ज्वलनशील होने से इसे दैनिक जीवन में अभी तक उपयोग में नहीं लाया जा सका है, इसलिए दैनिक जीवन में हम इसका उपयोग नहीं कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, उबलते पानी में बुलबुले क्यों आते हैं? यह प्रश्न अक्षय चोपड़ा ने जयपुर से पूछा है। दरअसल उबलते पानी में जो बुलबुले बनते हैं वास्तव में वो पानी के ही गैसीय अवस्था होती है। जब पानी का तापमान 100 डिग्री सेल्सियस या 212 डिग्री फ़ारेनहाइट पहुंचता है तब पानी उबलना शुरू होता है। सामान्यतः ठंडे पानी में बहुत सारी हवा घुली होती है। इसी हवा की वजह से पानी में रहने वाले जीव जंतु सांस लेते हैं। जब पानी उबलता है तो हवा की घुलनशीलता कम होने लगती है और हवा पानी की सतह से वाष्प बनकर उड़ने लगती है। वास्तव में यह बुलबुले पानी के गैसीय रूप होता है जो कि पानी की सतह पर तैरने लगता है और फिर हवा में उड़ जाता है। क्वेश्चन नंबर 3, पेड़ की उम्र कैसे पता करता है? यह प्रश्न अनूप ने न्यूजीलैंड से पूछा है। दरअसल किसी भी पेड़ की उम्र जानने के लिए पेड़ के स्टेम चक्र को, जिन्हें वर्षीय विलय कहा जाता है, गिनकर पता लगाते हैं। कोई पेड़ यदि पहले से ही मृत है तो हम उसके खुले भाग पर उभरे हुए छल्लों को गिन सकते हैं। छल्लों या चक्रों की संख्या हमें यह बताती है कि उस पेड़ की उम्र कितने साल की रही होगी। क्वेश्चन नंबर 4, ऑटो रिक्शा हरे रंग के ही क्यों होते हैं? यह प्रश्न मुकेश ने महाराष्ट्र से पूछा है। दरअसल ऑटो रिक्शा आमतौर पर पीले और काले रंग के होते हैं, लेकिन इन्हें जब सीएनजी कंप्रेस्ड नेचुरल गैस ईंधन में बदला गया तो इनका रंग हरा कर दिया गया। अब सवाल उठता है कि हरा ही क्यों? क्योंकि इससे वृक्ष का संरक्षण होता है, हरियाली बढ़ती है, ग्रीन कवर बढ़ता है, इसलिए प्रतीकात्मक रूप से इन वाहनों को हरे रंग से रंगा जाता है। क्वेश्चन नंबर 5, एसिड को हाथ पर रखने से हमारा हाथ क्यों जल जाता है? यह प्रश्न राजेंद्र ने दिल्ली से पूछा है। दरअसल एसिड की पानी के साथ तीव्र क्रिया करने से अत्यधिक मात्रा में ऊर्जा निकलती है। हमारे शरीर में 70% पानी है, इसलिए जब त्वचा पर एसिड गिरता है तो वह हमारी त्वचा में उपस्थित पानी के साथ क्रिया करके अत्यधिक मात्रा में ऊष्मा पैदा करता है और हमारी त्वचा जल जाती है। क्वेश्चन नंबर 6, पसीने से बदबू क्यों आती है? यह प्रश्न रुचि ने उत्तराखंड से पूछा है। दरअसल जब हमारे शरीर के बैक्टीरिया पसीने में मिल जाते हैं उसके बाद से ही पसीने से बदबू आने लगती है। वहीं शरीर में पानी की कमी होने से भी शरीर में बदबू आती है। इसके अलावा पसीने से दुर्गंध आने की कई दूसरी वजह भी हो सकती है। क्वेश्चन नंबर 7, शरीर पर स्ट्रेच मार्क्स क्यों होता है? यह प्रश्न चिरंजीवी शाह ने बिहार से पूछा है। दरअसल स्ट्रेच मार्क्स एक तरह का निशान है जो हमारी स्किन के बहुत जल्दी फैलने या सिकुड़ने की वजह से विकसित होता है। प्रेगनेंसी के दौरान अचानक बड़े वजन की वजह से महिलाओं को स्ट्रेच मार्क्स हो जाते हैं। इसमें कोई शक नहीं है कि प्रेगनेंसी एक औरत के शरीर को कई तरह से बदल देती है। क्वेश्चन नंबर 8, टिड्डी दल क्या है? यह प्रश्न नूर मोहम्मद ने मुजफ्फरपुर बिहार से पूछा है। दरअसल पिछले कई वर्षों से भारत में टिड्डियों का हमला होता रहा है। पिछले साल भी इसने भारत में भारी नुकसान पहुंचाया था। देश में अब तक सबसे बड़ा टिड्डियों का हमला साल 1993 में हुआ था। बाद के वर्षों में इससे बड़ी संख्या में टिड्डियों का दल आता रहा है, लेकिन सरकार की मुस्तैदी की वजह से नुकसान ज़्यादा नहीं हुआ है। इस बार ये टिड्डियाँ ईरान के रास्ते पाकिस्तान से होते हुए भारत पहुंची है। सबसे पहले इन्होंने पंजाब और राजस्थान में फसलों को नुकसान पहुंचाया और अब यह दल झांसी पहुंच चुका है। दरअसल दुनिया भर में टिड्डियों की 10,000 से ज़्यादा प्रजातियाँ पाई जाती हैं, लेकिन भारत में केवल 4 प्रजातियां ही मिलती हैं। दरअसल टिड्डियों के भारी संख्या में पनपने का मुख्य कारण वैश्विक तापवृद्धि के चलते मौसम में आ रहा बदलाव है। विशेषज्ञों ने बताया है कि एक मादा
टिड्डी 3 बार तक अंडे दे सकती है और एक बार में 95 से 198 अंडे दे सकती है। टिड्डियों के 1 वर्ग मीटर में 1000 अंडे हो सकते हैं। इनका जीवनकाल 3 से 5 महीने का होता है। नर टिड्डे का आकार 60 से 75 mm और मादा का 70 से 90 mm तक हो सकता है। बताया जा रहा है कि खतरनाक माने जाने वाले रेगिस्तानी टिड्डे रेत में अंडे देते हैं, लेकिन जब ये अंडों को फोड़कर बाहर निकलता है तो भोजन की तलाश में नमी वाली जगह की तरफ बढ़ते हैं। इससे नमी वाले इलाकों में टिड्डियों का खतरा ज़्यादा होता है। क्वेश्चन नंबर 9, सिर में जुए होने के कारण और इसका उपाय क्या है? यह प्रश्न राम आस्ते ने वाराणसी से पूछा है। दरअसल जू परजीवी मनुष्य के शरीर में पैदा होते हैं। आमतौर पर यह बालों में ही पाए जाते हैं। इनका शरीर लंबा, पखहीन और छोटे होते हैं। इनके एंटीना के 4 भाग होते हैं। सिर छोटा और मुंह भेदक होता है। यह अपने मुंह से त्वचा में छेद करके खून पीते हैं और जब यह खून पीता है तो उस जगह पर खुजली होने लगती है। यह शरीर में छेद करते समय चेतना शून्य पदार्थ छोड़ते हैं, जिसके कारण वह जब काटते तब दर्द महसूस नहीं होता। यह ज़्यादातर लंबे बालों वाले लोगों में साफ सफाई की कमी की वजह से हो जाता है। दरअसल जू होना किसी बीमारी का संकेत नहीं है, परंतु यह रूसी की समस्या वाले लोगों में तथा तेलीय त्वचा में आसानी से पनप जाते हैं। बालों की सफाई न करना, गंदगी और चिड़चिड़ेपन के कारण बालों में जू हो जाते हैं। इसके अलावा जुओं से ग्रस्त व्यक्ति के पास बैठने या सोने से जुएं होती हैं। प्राकृतिक पौधे से बने तेलों के इस्तेमाल से भी जुएं को नष्ट किया जा सकता है, जैसे ट्रीटी ऑयल या सौंफ तेल। इन्हें बालों पर लगाकर 7-8 घंटे के लिए रहने दें, फिर बालों को धोकर कंघी करें। बालों के जुए हटाने के घरेलू नुस्खे ट्रीटी ऑयल और सौंफ तेल का उपयोग किया जाता है। तो दोस्तों, आज हमने आपके द्वारा पूछे जाने वाले प्रश्नों का उत्तर देने की पूरी कोशिश की है। अगर आप भी हमसे कोई प्रश्न पूछना चाहता है तो कमेंट्स बॉक्स में लिखकर पूछ सकते हैं, हम उसको उत्तर देने की पूरी कोशिश करेंगे। और हाँ दोस्तों, आपके द्वारा काफ़ी सारे प्रश्न पूछे जाते हैं, हम सारे प्रश्नों का जवाब देने में असमर्थ हैं, उसके लिए हम आपसे माफ़ी चाहते हैं। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसको लाइक करें, कमेंट्स करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार दोस्तों।